इस सरकारी कर्मचारी आप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, आखिरकार यहाँ पर जो है 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर सामने आया है। जितनी भी उम्मीद लगाई जा रही थी, जितनी उम्मीद आप लगा रहे थे कि इतना बढ़ जाएगा उतना बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर आई है। सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से जो इतिहास चलता आ रहा है, जो 6वें वेतन आयोग में हुआ, जो 7वें वेतन आयोग में हुआ, वही यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में होने जा रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये फिटमेंट फैक्टर के ऊपर, और इसमें आपको प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ जो चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं, जो डाटा सामने आया है। ठीक है, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस वीडियो को आप पूरा कम्प्लीटली देख लेते हैं, आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके हाथ में कितनी सैलरी यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है, हम हर कैलकुलेशन डाटा के हिसाब से करेंगे, जो डाटा हमारे सामने आया है, जो यहाँ पर रिकमेंड किया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा। ठीक है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिखाऊंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। और जो डाटा सामने आया है वो 6 और 7 पे कमीशन को देखते हुए बताया गया है। ठीक है, उसको हम बताएंगे। आपको ये सभी को ये मालूम होगा कि 6 CPC में आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या था। ठीक है, आपको ये मालूम है कि 5200 प्लस जो ग्रेड पे था 1800 था। ये मैं मिनिमम सैलरी वाले की बात कह रहा हूँ। ठीक है, और उसमें आपकी सैलरी थी 7000 रुपये, आपको मिनिमम सैलरी मिल रही थी। और 1/1/2016 में जो डीए था 125% था, आपको ये याद होगा। ठीक है, तो आपकी सैलरी 7000 और डीए आपका इसमें 125% मतलब 8750 रुपये आपको उस टाइम डीए मिल रहा था। टोटल सैलरी कितनी बनी? 15750 रुपये आपको उस टाइम 1/1/2016 में इतना सैलरी आपको मिल रहा था, 15750 रुपये। ठीक है, इतनी सैलरी आपको मिल रही थी। और उस टाइम जो फिटमेंट फैक्टर था कितना था? 2.25 फिटमेंट फैक्टर चल रहा था उस टाइम 6 CPC में। अब ये फिटमेंट फैक्टर कैसे उस टाइम निकाला गया था, आपको ये मालूम होगा कि ये फॉर्मूला लगाया गया था। सैलरी जो आपकी सैलरी थी इसको 1 माना गया था। 1 प्लस डीए, उसका 125% कितना 1 कितना हुआ 1.25 ये आपको उस टाइम मिल रहा था। और उसमें एक जोड़ा गया था 2.25 आपको उस टाइम मिल रहा था। ठीक है, ये 6 CPC की बात है। ठीक है, 6 CPC की बात है। और वैसे ही उसको 7 CPC में ऐड किया गया था। मतलब फॉर्मूला ये था कि उस टाइम कितना कितना चल रहा था 2.25 प्लस ये रिकमेंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अनाउंसमेंट हुई है इस बार, जो रिकमेंडेशन मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है। अपनी स्क्रीन पर आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, ये वाला मैं कॉलम दिखाना चाहता हूँ। 6 CPC में सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया था, 50% ज़्यादा सरकार ने अपनी तरफ से दिया था कि हाँ इतना बढ़ोतरी कर दी जाए। ठीक है, लेकिन 7 CPC में ये रिकमेंडेशन कितना था? 14.3, उसका 2.25 निकाले तो कितना बनता है? 0.32। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर निकला था 2.57। ठीक है, अब यही फॉर्मूला यहाँ पर 8 CPC में लगाया गया है। ठीक है, जो कह रहे थे कि हमारा 3 गुना हो जाएगा सैलरी, 2 गुना हो जाएगी, वैसी नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर बना था 7 CPC में। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। ठीक है, अब कैलकुलेशन पे आते हैं। आपकी जो मिनिमम सैलरी कितनी हो गई थी? मिनिमम सैलरी आपकी 7 CPC में 18,000 यहाँ पर कर दी गई थी। ठीक है, 18,000 आपकी कर दी गई थी। उसको यहाँ पर 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, अब कल आप कैलकुलेशन खुद करिए, यहाँ पर मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर 18,000 को, जो मिनिमम सैलरी उस टाइम कितनी थी? 7,000 रुपये यहाँ पर उस टाइम सैलरी थी। ठीक है, 7,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस टाइम की बात कह रहा हूँ। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर देखिए, 7,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से, तो कितना बना? यहाँ पर 17,990 रुपये बना। मतलब इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर 18,000 उस टाइम कर दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए,
आपके पहले 6 सीपीसी में सैलरी थी 15,750, यहाँ पर 18,000 सैलरी है। तो कितनी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई? 18,000 में अगर आप माइनस करें 15,750, तो कितना आया? 2,250 रुपये की बढ़ोतरी आपकी उस टाइम हुई थी जब 6 सीपीसी से आप 7 सीपीसी में गए थे। मैं यहाँ पर अलाउंसेस की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो करंट सैलरी थी आपकी जो बन रही थी वो 2,250 रुपये, 2,250 रुपये आपका इंक्रीज हुआ था, ठीक है, उस टाइम, ठीक है, 7 सीपीसी में। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा था, ठीक है। तो ये 6 सीपीसी का इतिहास, ये 7 सीपीसी का इतिहास। अब यहीं पर जो कैलकुलेशन हमारे पास आया है, जो डाटा हमारे पास आया है, वही कैलकुलेशन यहाँ पर दोहराया गया है, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे होंगे, यही कैलकुलेशन मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। अब देखिए जो हमारे पास डाटा आया है वही मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए हमारी सैलरी 18,000 हो गई है, ठीक है, मिनिमम 18,000 सैलरी हो गई है। और इस टाइम जो है आपको सैलरी जो है, आपको मालूम है कि डीए जीरो हो जाएगा, डीए यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आया है वो मैं आपको बताता हूँ। अब चलिए अब 8 सीपीसी में आते हैं, इसी फॉर्मूले को हम 8 सीपीसी में लगाते हैं, ठीक है। कोई कह रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 हो जाएगा फिर से, कोई कह रहा है यहाँ पर 2.86 हो जाएगा फिर से, कोई कह रहा है 3 गुना बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है 3.57 बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो 6 सीपीसी में हुआ है, जो 7 सीपीसी में हुआ है, वही यहाँ पर फिर से दोहराया जाएगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ क्या यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। अब देखिए आपको मालूम है कि अभी आपका डीए जो है 55% चल रहा है, ठीक है, 55% आपका डीए चल रहा है, ठीक है। और मिनिमम ये जो अनाउंसमेंट हुई है 58% आपका दिवाली में हो जाएगा, ठीक है, ये आपको मालूम, ठीक है। और 1/1/2026 में आपका डीए कितना हो जाएगा? 60%। ये जंक्शन है जो कहा जा रहा है कि हाँ बिल्कुल ये 60% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर 1 प्लस डीए कर रहे थे, वैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे जो डीए यहाँ पर लगाया गया है। तब सैलरी को क्या मानेंगे? 1, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने माना था 1 मानेंगे, ठीक है, प्लस आपका डीए कितना है? 60%, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, कितना निकला यहाँ पर? 1.60, ये आपका हमारा रेशो आया, ठीक है। उसके बाद जो रिकमेंडेशन करनी है, अब यहाँ पर आपका जो डीए निकल गया है यहाँ पर कितना निकला? 1.60, ये आपका उस टाइम, ये अभी जो आपको करंट में जो फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन के हिसाब से मिल रहा है वो मिल रहा है, ठीक है। अभी हमने सरकार का जो इंक्रीमेंट जो देगी सरकार, 14% दे, 15% दे, 50% दे, कुछ भी दे, ठीक है, उसके ऊपर आएंगे। यहाँ पर रिपोर्ट आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सरकार हार्डली, क्योंकि डीए बहुत कम चल रहा है, उस टाइम जो है डीए जो था आपका 125% चला था, तब भी यहाँ पर सरकार ने 14.3 दिया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर सरकार 50% दे देगी? यहाँ पर जो डाटा हमारे पास आया है, यहाँ पर देखिए, अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे, तो आपका जो रेशियो निकला है 1.60 प्लस 20% की बढ़ोतरी सरकार देने जा रही है, ऑफ कितने का? यहाँ पर 1.60 का, ठीक है। तो कितना निकला? 0.32, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 1.60 को अगर हम ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन कितना आया? 1.92। अगर हम इतिहास देखें 6 का, 7 का, अगर इसकी ये कैलकुलेशन बैठ रही है, क्योंकि यही कैलकुलेशन 6 में अप्लाई गई थी, यही कैलकुलेशन 7 में अपनाई गई है, तो उससे आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 1.92 बन रहा है। इससे ज़्यादा जो हमने पोलिंग डाली थी, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसी में भी लोगों ने यही कहा है कि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब कैलकुलेशन लगाते हैं। अब देखिए आपकी सैलरी कितनी बन रही है, अगर कैलकुलेशन हम लगाएं, चलिए कैलकुलेशन लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर सरकार अगर ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देगी, ये 20% ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं देने वाली, तो आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी हो रही है? देखिए
60% डीए आपका है। अभी जो हालात हैं आपके, जो अभी आपको सैलरी मिल रही है, जो 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी बनेगी, वो कितनी बनेगी यहाँ पर? अगर 18,000 आपका बेसिक है, ठीक है, ठीक है, 18,000 उसका 60% अगर लगाएं हम तो कितना बन गया? 10,800। ठीक है, सैलरी कितनी बनेगा? 18,000 10 कितना बन गया? 28,800 उस टाइम मिल रही होगी आपको 1 जनवरी में। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर 18,000 को, क्योंकि उस टाइम डीए 0 हो जाएगा, 18,000 गुना 1.92 ये आपका फिटमेंट फैक्टर होगा। अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितनी सैलरी बन गई यहाँ पर? 34,560 रुपये। 28,800 तो ऑलरेडी वहाँ पर मिल रहा था आपको। उस टाइम कितना मिलेगा जब फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा? 34,560 रुपये। तो कितनी बढ़ोतरी हुई आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। 5,000 मैक्सिमम 5,000 ही बढ़ोतरी हुई, इससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। हार्डली अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट सरकार 20% ज़्यादा दे दे तब अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इतनी ही देगी, यहाँ पर ट्रेड का अनुमान है, और आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही रहने वाला है। जो इतिहास है ये कह रहे हैं, हाँ, हार्डली नो वेयर जो भी सरकार अगर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट कर देती है तो उसकी अलग बात है, लेकिन इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो है आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 ही रहने वाला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है, ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया, ये सारा फार्मूला जो है, जो 6 सीपीसी में और 7 सीपीसी में इस्तेमाल किया गया है, इसी फार्मूले के हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर निकलता है। इसी को हमने लगाकर 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकाला है, तो 1.92 ही आ रहा है। ठीक है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा क्या यहाँ पर चीज़ें हुई हैं और होंगी आगे, क्योंकि सरकार का अनुमान तो नहीं लग रहा कि सरकार जो है इससे ज़्यादा देने वाली है। ठीक है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए।